नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है 3 अक्टूबर 2024 को। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जिस पर जीएसटी अलाउ नहीं होता है, यानी जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलती है क्योंकि यह ब्लॉक क्रेडिट में आती है। 17(5) के तहत जीएसटी एक्ट के अंदर दिया गया है कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उस केस में आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह नया और लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और बहुत ही यहां पर लैंडमार्क जजमेंट ये होने वाला है। दोस्तों, इस जजमेंट के बारे में डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अभी तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह जो लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके बाद यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना और आसान हो जाएगा। 17(5) की जो ब्लॉक क्रेडिट है उसमें यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिया गया है, ब्लॉक है उसकी क्रेडिट, वो यहां पर अलाउ नहीं की जाती एक्ट के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद अब अलाउ किया जाएगा। तो किनको अलाउ किया जाएगा, किनको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्या है पूरा जजमेंट, क्या है पूरा केस, आइए जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो में। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट 17(5) की जो अलाउ नहीं की जाती एक्ट द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में अब एक नया डिसीजन आया है। सबसे पहले मैं आपको 17(5) की ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बता दूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सेक्शन है 17(5)(c) जो बात करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। अगर आपने किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, आपने किसी और को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का काम दे दिया है और ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आपने दिया है ये आप फर्दर सप्लाई इसको करेंगे, वो भी एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेसिस पर, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी अगर आप फर्दर सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करवाई है और फर्दर सप्लाई नहीं करते तो उस केस में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली है उस पर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसका अलाउ आपको नहीं किया जाएगा, यानी वो आपकी ब्लॉक क्रेडिट होगी। लेकिन अगर आप प्लांट और मशीनरी बनवाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस केस में आपको क्रेडिट अलाउ होगी, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यह तो एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है आप किसी और से कंस्ट्रक्शन ना करवा के आप खुद के अकाउंट से अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं, यानी अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है जिसमें आपने सीमेंट, सैंड या फिर स्टील यूज किया है या कंसल्टेंसी आर्किटेक्चर सर्विसेज यूज करी है, तो इनका भी क्रेडिट आपके लिए ब्लॉक होगा। इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप इसको फर्दर सप्लाई के लिए क्यों ना कर रहे हो, भले उस बिल्डिंग को आप बेच रहे हो या फर्दर सप्लाई क्यों ना करते, आपको इसकी क्रेडिट अलाउ नहीं की जाएगी क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है और जीएसटी के अंदर 17(5) के अंदर अगर ये दी गई है, इस वजह से इसको ब्लॉक क्रेडिट कहा गया। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में आपको सीमेंट, सैंड या फिर जो भी स्टील यूज हो रही है उसका यहां पर क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली 17(5) के बारे में जिसके अंदर यहां पर ब्लॉक क्रेडिट के अंदर दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो ऑन अकाउंट रिलेटेड आया है 17(5)(d), जो हमने आपको बताया कि अगर आप खुद के अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहे हैं, यानी सीमेंट, सैंड और स्टील खरीद रहे हैं, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप पेड कर रहे हैं तो वो अब जो है आपको अलाउ की जाएगी। लेकिन कौन से केस में की जाएगी, आइए ये जानते हैं। आ जाते हैं अपने केस पर। तो ये केस में जो एसएससी है वो है सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस एसएससी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया है, यानी मॉल कंस्ट्रक्शन किया है और ये मॉल कंस्ट्रक्शन करते वक्त इन्होंने बहुत सारी आइटमें परचेज करी है, जैसे कि सीमेंट हो गई, सैंड हो गया, स्टील हो गया, आर्किटेक्चरल सर्विसेज ली थी, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली थी। और ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करी थी इन्होंने, ये आगे फर्दर रेंटिंग के लिए और लीजिंग के लिए दे रही थी।
जिसके तहत इन्होंने अपने खुद के अकाउंट से ही यहां पर जो है पेमेंट करी थी, जो भी सैंड, सीमेंट या जो भी स्टील इन्होंने यहां पर यूज किया है। अब जब रेंटिंग की यहां पर जीएसटी लायबिलिटी आती है तो उस केस में इन्होंने जो सफारी ट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया जो भी सैंड, सीमेंट यूज करी गई थी। तो अराउंड 34 करोड़ का इन्होंने यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने यह कहा कि यह यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्योंकि ये 17(5)D के अंदर आता है, जिस वजह से इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सफारी रिट्रीट से प्राइवेट लिमिटेड पहुंच जाती है उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ना देना यह एक डबल टैक्सेशन है, क्योंकि यहां पर उन्हें जीएसटी लायबिलिटी भी पे करनी पड़ रही है, क्योंकि जो रेंटिंग उन्होंने बिल्डिंग करी है और इसके अलावा उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहां पर जो है पेमेंट करी है। तो यहां पर उनको डबल टैक्सेशन यानी कास्केडिंग इफेक्ट हो रही है, जिस वजह से यहां पर यह डिनाई नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है और उड़ीसा हाईकोर्ट ने फाइनल डिसीजन यहां पर इस केस में दिया कंपनी के फेवर में, जो सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड है। अलाउ किया गया जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है अगेंस्ट बिल्डिंग। उड़ीसा हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन यह दिया गया कि यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ किया जाएगा, क्योंकि यहां पर रेंटिंग और लीजिंग की जा रही है उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। यहां पर रेंटिंग जो सप्लाई हो रही है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही एसेंशियल है, जिस वजह से जो भी सीमेंट, सैंड, स्टील यूज हुआ है जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ की जाएगी। इस डिसीजन से नाखुश होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का 3 अक्टूबर 2024 को एक इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल के आता है सफारी रिट्रीट से प्राइवेट लिमिटेड के केस के अंदर। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में क्या यहां पर जजमेंट दिया है, यानी इस केस में क्या जजमेंट दिया है। आइए जानते हैं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था 17(5)D के अंदर साफ साफ दिया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लांट और मशीनरी की, तब यहां पर एक्सेप्शन दिया गया है, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ किया जाएगा जो भी गुड्स और सर्विसेज यूज हुई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी जो भी सीमेंट, स्टील, सैंड यूज हुआ है वो अलाउ किया जाएगा अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लांट और मशीनरी। तो यहां पर अगर यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर सप्लाई हो रही है रेंटिंग की और लीजिंग की, तो यहां पर देखा जाएगा कि बिजनेस नेचर क्या है। और अगर यहां पर यह एसेंशियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना क्योंकि यहां पर सप्लाई करना जरूरी है, तो इस वजह से इस बिल्डिंग को जो वो प्लांट कंसीडर किया जाएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट 17(5) के तहत अलाउ किया जाएगा। इसको ब्लॉक क्रेडिट नहीं मानी जाएगी। यहां पर बिल्डिंग को जो है वो प्लांट कंसीडर करके यहां पर आपको क्रेडिट अलाउ की जाएगी, लेकिन ये हर एक केस बेसिस पर देखना है, सभी केस में यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हर एक केस टेस्ट चेक यहां पर होगा, क्या बिल्डिंग यहां पर प्लांट कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। अगर बिल्डिंग प्लांट कंसीडर की जाएगी तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा, लेकिन अगर कहीं बिल्डिंग प्लांट कंसीडर नहीं की जाएगी तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी मॉल है या वेयर हाउसेस है या जो बिल्डिंग है, होटल और सिनेमा के अलावा इन सभी पर यहां पर टेस्ट चेक हो सकता है कि यहां पर इन्हें प्लांट कंसीडर अगर किया जाएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। 5D जो है वो एक्सेप्शन यहां पर लागू हो जाएगा और यहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ की जाएगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट 3 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर यूज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज यूज हो रही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को यहां पर जो है प्लांट कंसीडर किया जाएगा और आप पर ब्लॉक क्रेडिट नहीं लगेगी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो अलाउ किया जाएगा। इस जजमेंट के बाद बहुत सारे टैक्स पेयर को यहां पर बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि यहां पर जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है वो यहां पर बूस्टअप होने वाला है, उन्हें यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, उन्हें यहां पर एनकरेजमेंट मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद। तो दोस्तों आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट जारी किया गया है, जिसके तहत सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड के तहत क्या ये बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है, नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।